नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संत संप्रदाय के बारे में। और आज के हमारे जो संत रहेंगे वो रहेंगे संत जाम्बू जी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संत जाम्बू जी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि जाम्बू जी के बारे में कौन कौन सी खास बातें हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को बड़े ही गहराई के साथ समझेंगे और इनके बारे में जितनी भी डिटेल हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ऐसा कोई भी डिटेल या इनके बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं रहेगी जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो यहाँ पर छूट जाए। ठीक है, कंप्लीट हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। और मैंने अपने खुद के हैंडमेड्स नोट्स यहाँ पर बना रखे हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। एक बार आप इनको लास्ट तक देखना, ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो है इन नोट्स के अंदर 3-4 पुस्तकों का जो है मैटर समाहित करके ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं। मुझे नोट्स तैयार करने में काफ़ी समय लगा था और बहुत अच्छे नोट्स तैयार हुए हैं। एक बार आप इनको लास्ट तक देखेंगे तो वाकई में आपको बड़ा मज़ा आएगा। और जाम्बू जी के बारे में जितनी भी जानकारी है आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर कंप्लीट मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इसके नोट्स बनाना तो आप साथ ही नोट्स बना सकते हैं, वरना इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सोर्स की बात करें तो ये मैंने दीनदयाल से, संकल्प से, साथ ही पेनोरमा से और NCERT की बुक से 4-5 बुकों से जो है मैंने इन नोट्स को तैयार किया है। तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को संत जाम्बू जी के बारे में। दोस्तों, संत जाम्बू जी जो हैं वो बड़े ही प्रसिद्ध संत हैं और बड़े ही आध्यात्मिक संत हैं। इन्होंने आधुनिक जगत में एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी और उस संप्रदाय का नाम था विश्नोई संप्रदाय। ठीक है, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी संत जाम्बू जी महाराज ने। तो पहला ही प्रश्न यहाँ पर यह बन जाता है कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत जाम्बू जी महाराज ने। बात है 1451 की। 1451 में पिपासर गांव नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि जाम्बू जी का जन्म किस परिवार में हुआ तो राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ है। जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ है। पिपासर गांव नागौर के अंदर इनकी जन्मस्थली है। ठीक, बात करें इनके मूल नाम की तो इनका मूल नाम था धनराज। पिताजी का नाम था इनका लोहट जी। क्या नाम था? लोहट जी। माताजी का नाम था इनका हंसा देवी। देखिए, संत संप्रदाय हो चाहे लोक देवता हो, उसमें माता पिता का प्रश्न बहुत कम बनता है, और अगर बनता भी है तो वो मिलान करके बनता है। सीधे सीधे जो है माता पिता का प्रश्न नहीं पूछते हैं, मिलान करके यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। तो माता पिता को भी आपको याद रखना जरूरी होता है। साथ ही इनके गुरु का नाम था, वो था गुरु गोरखनाथ जी। श्री कृष्ण के ये अवतार माने जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनका जन्म जो है वो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हुआ है। ये पर्यावरणीय वैज्ञानिक थे, क्योंकि इन्होंने जो है पर्यावरण को लेकर काफ़ी संदेश दिए थे और 29 इन्होंने नियम बताए थे, इसलिए इनको जो है पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। और इन्होंने वृक्ष बचाने के लिए काफ़ी जागरूकता फैलाई थी और इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए थे और काफ़ी उपदेश भी इन्होंने जो है पर्यावरण को बचाने के लिए दिए थे। 1485 में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया, यानी कि उत्थान किया। ठीक है, जो कि समराथल गांव है, वहाँ पर इन्होंने धोख दौरे पर जो है विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। यानी कि विश्नोई संप्रदाय को इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था, समराथल से। इनका एक ग्रंथ है जिसको जंब संहिता कहते हैं। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है जंब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश। यानी कि 3 ग्रंथ हैं इनके। कौन कौन से हैं? जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश। ठीक, ये ग्रंथ भी जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न बने हैं कि इनके ग्रंथ का नाम क्या है। तो जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश, ये इनके 3 ग्रंथ हैं। रचना की बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है जंबवाणी, जिसमें 120 शब्द हैं। जंबवाणी के अंदर 120 शब्द हैं जो कि इनकी प्रमुख रचना है। एक और रचना है इनकी जंब गीता। क्या नाम है? जंब गीता, जिसको 5वां वेद कहा गया है और राजस्थानी भाषा का ये अनुपम ग्रंथ है। 151 शब्दों का इसके अंदर जो है संकलन किया गया है। तो जंब गीता के अंदर 151 शब्दों का संकलन है और जंबवाणी के अंदर 120 शब्दों का संकलन है। ठीक है, और जंब गीता को 5वां वेद कहा गया है और राजस्थानी भाषा का ये अनुपम ग्रंथ है। बात करें दोस्तों इनके उपनाम की तो जाम्बू जी को गूंगा या गेला भी कहते हैं। गूंगा या गेला। ठीक है, राजस्थानी के अंदर एक शब्द आता है गूंगा और गेला, तो इनको गूंगा और गेला भी
कहते हैं। उपदेश की बात करें तो उपदेश स्थल था इनका साथरी, साथरी गांव इनका उपदेश स्थल था। मूल मंत्र है इनका हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो, ये इनका मूल मंत्र था। ये इनका मूल मंत्र था कि हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कर्म करो। गोवलवास गांव जो है, गोवलवास हैं, ये जो है संसार को अस्थायी निवास बताते हैं। संसार को ये गोवलवास बोलते हैं, ठीक है, जिसको ये अस्थायी निवास बताते हैं। बात करें इनके बारे में तो पाहल जो है वो अभिमंत्रित जल हैं, इनके द्वारा जो है एक अभिमंत्रित जल है उसको पाहल कहते हैं। और विष्णुई धर्म अपनाने पर यह निमित्त होता है, अपनाने का निमित्त होता है। यानी कि विष्णुई धर्म जब कोई अपनाता है तो उसको अभिमंत्रित जल देते हैं, ठीक है, और वो उसको ग्रहण करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं पाहल। इनका जो निर्माण यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी या इनको जो मोक्ष प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना, वो हुई थी लालासर गांव बीकानेर के अंदर। लालासर गांव बीकानेर के अंदर इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। और समाधि स्थल जो है इनका वो है मुक्तिधाम मुकाम नोखा बीकानेर। त्रयोदशी के दिन 1526 के अंदर जो है इनको इनकी समाधि हुई थी मुक्तिधाम मुकाम के अंदर नोखा बीकानेर के अंदर मुक्तिधाम मुकाम में जो है इनकी समाधि है। और त्रयोदशी के दिन जो है 1526 को इनको समाधि दी गई थी। यहाँ पर दोस्तों जाम्बू जी का जो समाधि स्थल है, ठीक है ना, मुक्तिधाम मुकाम में, यहीं पर एक तालाब बनाया गया है जो बनाया था जैत सिंह ने। जैत सिंह ने एक तालाब बनाया था जिसको वहाँ पर जाम्बा के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाम्बा के नाम से बोलते हैं। और फलोदी के अंदर ये आया हुआ है। विष्णु समाज के लोग जो हैं इसको पुष्कर से जो है इसकी तुलना करते हैं या इसको पुष्कर के नाम से संबोधित करते हैं। विष्णु संप्रदाय के लोग जो हैं इस तालाब को, जाम्बा तालाब को जो है पुष्कर के नाम से संबोधित करते हैं। बात करें इनके मंदिर की तो इनके मंदिर को बोलते हैं जांगलू, जो कि नोखा के अंदर है। यूपी मुरादाबाद में ये भ्रमण के दौरान गए थे लोदीपुर में, ठीक है। इनके बारे में एक जानकारी है, इनके बारे में कुछ अलग से विशेष जानकारी है कि ये यूपी मुरादाबाद के अंदर भ्रमण के दौरान गए थे लोदीपुर गांव के अंदर, ठीक है। और इनके समकालीन जो शासक था वो था सिकंदर लोदी, जो कि नवाब महमूद खां नागौरी और राव दुदा मेड़ता, राव जैसी जैसलमेर, राव सातल जोधपुर, राणा सांगा नेवाड़, ये इनके समकालीन शासक थे। यानी कि 1451 के आसपास इनका जन्म हुआ था और उसी दौरान जो हैं इनके समकालीन शासक हुए थे इतने सारे। कौन कौन से थे? सिकंदर लोदी दिल्ली, नवाब महमूद खां नागौरी, राव दुदा मेड़ता, राव जैसी जैसलमेर, राव सातल जोधपुर और राणा सांगा मेवाड़। और इनका जो स्रोत हैं वो हैं कथा जैसलमेर की, जो कि संत विलोजी ने लिखी थी। संत विलोजी द्वारा लिखित तो एक स्रोत है कथा जैसलमेर की। इसके अंदर जो है इन सभी शासकों का वर्णन है। बात करें इनके बारे में एक कुछ और टॉपिक, एक पॉइंट की बात करें इनके बारे में एक और पॉइंट की तो वो है इनके प्रभाव से लोदी ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो लोदी ने जो है यहाँ पर गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था और इनके सम्मान में बीकानेर ने झंडे में खेजड़ी वृक्ष को माटो के रूप में रखा था। तो खेजड़ी वृक्ष को जो है माटो के रूप में रखा था। और तो ये था जाम्बू जी के बारे में। अगले वीडियो में किसी और संत के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो का आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।